बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सनाम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुलह अक़ीदत पेश करने के बाद नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन हज़रात, सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 135 का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वक़ालू, और उन्होंने कहा कूनू हूदन, यहूदी हो जाओ, औ नसारा या ईसाई हो जाओ, तहतदू तो हदायत पा जाओगे। रब कायनात ने फरमाया कि यहूदियों ने कहा यहूदी हो जाओ तो हदायत पा जाओगे, ईसाइयों ने कहा ईसाई हो जाओ तो हदायत पा जाओगे। कुल ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा जो है वो सीधा रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये कहते हैं यहूदी हो जाओ, ये कहते हैं ईसाई हो जाओ। आप इनसे पूछें ना कि हज़रत इब्राहीम क्या थे, क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। आप इनसे कह दें कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े पर हैं और सीधा रास्ता दीन हनीफ़ वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से ना थे। ना उन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा, ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा। तुम ये बात करते हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खालिस तौहीद के कायल थे और सारी ज़िंदगी लोगों को तौहीद का दर्स देते रहे। कूलू, तुम कहो आमन्ना बिल्लाही, हम तो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वमा उन्ज़िला इलैना, और जो उसने उतारा हम पर। फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इनसे कह दें कि हम यहूदी या ईसाई नहीं होते, बल्कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो अल्लाह ने उतारा यानी कुरान पाक पर हम ईमान लाते हैं। वमा उन्ज़िला, और जो उतारा, इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व इस्माईला, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ, व इसहाका, और इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ, व याकूबा, और याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ, वल असबाती, और उनकी औलाद की तरफ। फरमाया हम तो ईमान रखते हैं जो पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर उतरा, इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर जो उतरा। वमाउत, या और जो नाज़िल किया गया मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम पर, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम पर, वमाउत नबियूना, और जो उतारा गया अम्बिया की तरफ, में रब्बिहिम, उनके रब की तरफ। फरमाया हम तो सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर जो उतरा उन तमाम किताबों और सहीफ़ों पर ईमान रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पहले भी शुरू में भी ये अर्ज़ किया था कि हम जितनी भी किताबें नाज़िल हुई, जितने भी सहीफ़े नाज़िल हुए, उन तमाम पर ईमान रखते हैं कि ये मिन जानिब अल्लाह थे। लेकिन अमल जो है वो यकीनन कुरान पाक के अलावा किसी और पर आज के दौर में नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो हर आने वाला नबी जो है वो पहली शरीयत को मनसूख कर देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया तो आपके ऐलान नबूवत से पहली शरीयतें मनसूख हो गईं। अब सिर्फ़ रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत ही काबिल अमल है। दूसरी बात यह है कि पहली किताबों के अंदर तहरीफ़ इस कदर हो चुकी है, रद्दोबदल इस कदर हो चुका है कि उनकी असली शक्ल को ढूंढना मुश्किल हो गया है। इसलिए उन किताबों पर अमल नहीं होगा, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि वो किताबें अल्लाह की तरफ से थीं। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी में भी कोई फ़र्क नहीं करते। एक और जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि हम जो है रसूलों में बाहम फ़र्क नहीं करते। तो कुरान पाक के अंदर जब हम मुताला करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि नफ्स नबूवत के अंदर 1,24,000 अम्बिया बराबर हैं। यानी हज़रत जिस तरह लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उसी तरह रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। हम सब को नबी मानते हैं, ये नहीं कि किसी को मानते हैं किसी को नहीं मानते, बल्कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि यहूद जो हैं वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते थे,
रसूल अरबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं और नबी हैं, तो हमने मान लिया। तो अल्लाह के जितने भी अम्बिया हैं हम किसी में फ़र्क नहीं करते, सब को नबी मानते हैं। लेकिन कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये अल्लाह के रसूल हैं, फद्दलना बादहुम अला बाद, इनमें से बाज़ पर हमने दूसरे बाज़ को फजीलत दी है। कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें कलीमुल्लाह होने का शर्फ मिला, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ये कमाल है कि जब चाहते जिस वक्त चाहते अल्लाह से हम कलाम हो जाया करते थे। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि जितना कलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से किया पहले किसी नबी ने नहीं किया, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की एक रवायत मिलती है कि सहाबा इकराम बैठे हुए हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा कर रहे हैं। किसी ने कहा अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी फजीलत अता फरमाई कि उन्हें अपने हाथों से तख्लीक किया, फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया। किसी ने कहा कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है, अल्लाह ने उन पर सहीफ़े उतारे। किसी ने कहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है कि उन्होंने दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनकी दुआ से पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। किसी ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है कि अल्लाह ताला ने नमरूद की आग के अंदर इब्राहीम को महफूज रखा। सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, आप पूछते हैं ए मेरे सहाबा बताओ किस बारे में तज़किरा हो रहा है? तो सहाबा ने बताया या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम पहले अम्बिया का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा तुमने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है कि वो सफ़ीउल्लाह के दर्जे पर फायज़ हैं, फरिश्तों ने उन्हें सजदा किया, तुमने दुरुस्त कहा है। तुमने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम का बड़ा मुकाम है कि उनकी दुआ से पूरी दुनिया को तबाह कर दिया गया और उन्हें कश्ती के अंदर महफूज रखा गया, तुमने दुरुस्त कहा। तुमने कहा इब्राहीम का बड़ा मुकाम है कि उन्हें नमरूद की आग के अंदर महफूज रखा, तुमने दुरुस्त कहा। तुमने कहा मूसा को कलीमुल्लाह होने का शर्फ मिला, तुमने दुरुस्त कहा। तुमने कहा कि ईसा को रूहुल्लाह होने का जो है वो मर्तबा मिला, तुमने दुरुस्त कहा। सारा जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला ख़बरदार, ए मेरे सहाबा ख़बरदार हो जाओ, जो मुकाम अम्बिया को मिला वो उनके हिस्से में, लेकिन आना हबीबुल्लाह, अल्लाह ने अपना हबीब मुझे चुन लिया कि हबीबुल्लाह होने का दर्जा जो शर्फ है वो रब्बे कायनात ने मुझे अता फरमाया। तो यहाँ है ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम उनमें फ़र्क नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हम सब को रसूल मानते हैं। 1,24,000 अम्बिया को हम अल्लाह का नबी मानते हैं, उनमें से 313 जो हैं उन्हें रिसालत का मर्तबा मिला, हम उन्हें अल्लाह का रसूल मानते हैं। नफ्स नबूवत के अंदर, नफ्स रिसालत के अंदर हम कोई फ़र्क नहीं करते। जैसे सारे हम इंसान हैं तो नफ्स इंसानियत के अंदर हम सब बराबर हैं, लेकिन इल्म के अतबार से मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ मुकाम है, दौलत के अतबार से मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ मुकाम है, हुसन के अतबार से मुख्तलिफ़ लोगों का मुख्तलिफ़ मुकाम है। इसी तरह नफ्स नबूवत के अंदर सारे नबी बराबर, नफ्स रिसालत के अंदर सारे रसूल बराबर, लेकिन अल्लाह ने बाज़ को दूसरे बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। उनके कमालात के अतबार से, उनके मोजज़ात के अतबार से रब्बे कायनात ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है।